हम आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर रहे हैं और इस भर्ती को लेकर हम सभी अभ्यर्थियों का मन बहुत ही विचलित है, व्याकुल है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस भर्ती को सरकार किस तरीके से पूरा करवाएगी, किस तरीके से पूरी होगी और कब पूरी होगी। सवाल एक यक्ष प्रश्न की तरह से हमारे सामने आ खड़ा है, क्योंकि जब दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था और हमें पता चला कि 69,000 शिक्षक भर्ती है, तो हम अभ्यर्थियों ने इस उम्मीद में कि एक बहुत बड़ी भर्ती है, हम इसमें अपना एक स्थान ज़रूर बना लेंगे, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे, अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर सकेंगे, अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। घर वालों ने हमें इसमें पूरा सहयोग भी किया। उम्मीदें थी उनको कि भर्ती बहुत बड़ी है, एक स्थान तो बना लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। हमने इसी उम्मीद में तैयारी भी की और 6 जनवरी को एग्ज़ाम दिया। जब नोटिफिकेशन आया तो बच्चों ने कट ऑफ को लेकर सरकार के सामने मांगे रखी, धरने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने कहा कि आप परेशान ना होइए, हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और एग्ज़ाम हो गया और 7 तारीख को जो कट ऑफ आई वो सभी जानते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इस पर चर्चा करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग को ये एहसास हुआ कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग का सिलेक्शन लगभग तय है। और सरकार ने भी जिस तरीके से तत्परता दिखाई कि हम इस भर्ती को फरवरी तक कंप्लीट करा लेंगे, फरवरी मास तक, बच्चों में बहुत ही खुशी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का कट ऑफ लगाया गया, शिक्षा मित्रों ने जो विरोध किया, उसका जो दंश है आज भी हम झेल रहे हैं। 18 महीने लगभग हो चुके हैं इस भर्ती के कट ऑफ के विवाद को लेकर। और अब जब कट ऑफ का विवाद ख़त्म होने के कगार पर पहुंचा, जुलाई में डेट लगी, सरकार ने कहा कि हम इस महीने के अंदर यानी जून के अंदर हम भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लेंगे। तो लोगों को ये लगा कि सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी और जल्दी हम एक सहायक अध्यापक के रूप में किसी न किसी ज़िले के विद्यालय पर नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन पता नहीं क्या इस भर्ती के ऊपर किस चीज़ का ग्रहण लगा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस भर्ती पर जो पिटीशन डालने वाले की संख्या है वो, या पिटीशन की जो संख्या है या पिटिशनर्स की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और रोज़ एक विवाद खड़ा हो रहा है। चाहे वो MRC को लेकर हो, चाहे वो ओवरलैपिंग को लेकर हो, चाहे वो आंसर की को लेकर हो, ऐसे कई विवाद हमारे सामने आ खड़े हैं। और सबसे बड़ा विवाद जो इस वक्त में हमारे लिए कांटे के समान हो गया, हमारे पैरों में कांटों के समान हो गया है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सब कुछ हो चुका है, अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है और ये कांटा हमारे पैर में अचानक से ऐसे चुभ गया कि अब इससे एक कदम भी आगे बढ़ पाना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। दोस्तों, मन बहुत व्याकुल है, बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है। ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये 69,000 में शामिल सभी बच्चों की ये कहानी है, ज़्यादातर की ये हालत है। क्योंकि सभी लोग जानते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती है और इसमें हम एक जगह बना लेंगे, इसके बाद शायद हमें किसी दूसरी तैयारी की ज़रूरत ना पड़े, हम ज़रूर इसमें जगह बना लेंगे। और इस उम्मीद में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और इस उम्मीद में कि फरवरी 2019 में सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। लगभग अपनी पढ़ाई की जो प्रक्रिया थी लगभग ज़्यादातर लोगों ने ठप कर दी, रुक गई। ज़्यादातर लोगों की ये स्थिति थी कि ज़्यादातर ने पढ़ाई लगभग छोड़ रखी है। और अब तो स्थिति ये है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में
ये कोई कहे कि जैसा कि लोग कह रहे हैं भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए, परीक्षा रद्द कर दी जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए, आप मांग कर सकते हो, आपको मांग करने का हक है, आप करिए, ज़रूर करिए। मैं भी कहता हूँ कि जो चीज़ें गलत हैं उसको सही करिए, लेकिन आप इस मांग को करें कि भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए या भर्ती को ही रद्द करके फिर से भर्ती कराई जाए, तो ये मेरे ख़्याल से, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये बहुत ही अनुचित है। क्योंकि इस ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने आज से 17-18 महीने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, उनसे अगर आप ये कहेंगे कि आप फिर से शामिल होइए, तो शायद जो नंबर वो आज लेकर खड़े हैं वो नंबर तो नहीं मिल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ 135-40 तक से ज़्यादा नंबर्स आए हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, आप उनकी जांच कराइए, लेकिन ऐसी स्थिति में पूरी भर्ती प्रक्रिया जो 100 और 120 के बीच में है, 25 तक है, उसको भी आप रोक देंगे, तो ये बहुत ही अव्यावहारिक होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और शायद उनके सपने जो है टूट जाएं। ज़्यादा की ये स्थिति है। मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि ऐसी मांग ना करें। मांग करें कि आप इसकी जांच कराना हो तो करा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई मांग ना करें। दूसरी बात ये कि आंसर की के प्रकरण के बाद अब सुनने में आ रहा है कि MRC पर लोग जा रहे हैं, तो आप हो सकता है कि ठीक हों, लेकिन मेरी एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि MRC पर आप लड़ें और कुछ वक्त भी लगे, आंसर की का विवाद निपट भी जाए। अगर हम इसको पेंडिंग रखते हैं और MRC भी साथ में चलती है, तो जाहिर सी बात है कि बिना MRC अगर कोर्ट ने इसकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और MRC के बारे में सुनवाई की, तो आपको क्या लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं? और अगर रुकती है ये भर्ती प्रक्रिया, तो कहीं ना कहीं ये विवाद जुलाई तक जाएगा, जहां पर आपका कट ऑफ का भी जो याचिका है, जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की, वो चल रही है। मेरे दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि MRC के चक्कर में जो लोग फेल हो गए हैं कुछ नंबरों से या जिन भी वजहों से, हो सकता है कि वो MRC के चक्कर में उन भाइयों का भी, उन OBC भाइयों का, उन SC भाइयों का अहित कर दें जिनका सिलेक्शन हो चुका है। आप सोचिए कि कितने लोग इसमें अंदर आएंगे अगर MRC लागू करके, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये गलतियां हुई हैं और MRC लागू करके ये की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, तो कितने लोग अंदर आएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर सुनवाई हुई और लंबा खिंचा, तो कट ऑफ का भी केस उसमें लगेगा और साथ ही साथ भर्ती फंस जाएगी। और जो मानसिक उत्पीड़न 18 महीने से बच्चों का हो रहा था, वो शायद और कुछ महीनों या सालों चले, क्योंकि सभी जानते हैं कि भर्ती में फंसाने वालों की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सभी से ये निवेदन है कि इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर ना दीजिए, जो भर्ती प्रक्रिया है उसको न रोकें। और जहाँ तक आंसर की का विवाद है, तो आंसर की में डबल बेंच में सरकार गई है, संभवतः 9 जून को उसकी सुनवाई हो और हो सकता है कि वहाँ पर सरकार को कुछ राहत मिल जाए। ऐसी कंडीशन में सरकार भर्ती प्रक्रिया को चाहे तो जून में पूरी करवा सकती है। दोस्तों, क्या कहा जाए, कहने को बहुत कुछ है, समस्याएं बहुत कुछ हैं, समाधान किसी को नज़र नहीं आ रहा है। परेशानियां अगर सिर्फ भर्ती को हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सबकी ज़िंदगी का तमाशा बना हुआ है। घर परिवार की सारी उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग सिलेक्शन लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं कि कब हमारा जो है काउंसलिंग होगा, कब कॉलेज अलॉटमेंट होगा। दोस्तों, इस पीड़ा को बयान करना इतना आसान नहीं है। जो इस भर्ती में है वो इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और मेरी आखिर में आप सभी 69,000 में सेलेक्टेड और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, विशेषकर उन लोगों से आग्रह है कि किसी भी तरीके से
कृपा करके भर्ती फंसाने की या भर्ती प्रक्रिया रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके ही ओबीसी और एससी भाई जो सेलेक्ट हैं उनका अहित हो सकता है। और ऐसी स्थिति में ऐसा होगा क्यों? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कुछ उलट आया कट ऑफ को लेकर, क्योंकि यहाँ हम इतनी ज़्यादा डरे हुए अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लेकर कि अगर ऐसा होता है तो जैसा कि शिक्षा मित्रों ने बताया है कि उनकी संख्या लगभग 34,000 के आसपास है टीईटी पास। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिएगा टीईटी यानी कट ऑफ पास भी, ये टीईटी प्लस जो 40-45 का कट ऑफ था उस पास की संख्या 34,000 के लगभग है। तो ऐसी दशा में आधी भर्ती तो आपके हाथ से गई, ये समझ लीजिएगा। बाकी जो बस्ती है उस भर्ती में ये आपको सोचना और समझना होगा कि उस स्थिति में आप अपने बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी कैटेगरी का एससी एसटी कोई भी हो, वो सभी लोग इस सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लिस्ट से आधे से ज़्यादा लोग गायब हो जाएंगे, यानी लगभग 60% लोग इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो एमआरसी में जो लोग केस कर रखा है या करने जा रहे हैं वो लोग तो कतई नहीं होंगे, ये तो मान के रखिएगा, कतई नहीं होंगे, उनका सिलेक्शन 1% भी नहीं होगा। क्योंकि चाहे आप देखिए एनालिसिस करके देखिए, वहाँ पे जो जाएंगे अगर जाते भी हैं तो उनकी मेरिट जो होनी चाहिए, जो गुणांक कोफिशिएंट होना चाहिए वो बहुत हाई कोफिशिएंट होना चाहिए। और कोफिशिएंट हाई तो ही लोगों का हो सकता है, एक तो उसमें बीटीसी है और दूसरे शिक्षा मित्र हैं। तो जो शिक्षा मित्र हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो बीटीसी के लोग हैं उनकी जो मेरिट जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो कितना ज़्यादा है ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसमें से कितने लोग ऊपर से जाएंगे सिलेक्शन लेके, शायद 75 जाए, शायद 73-74 जाए, कुछ भी जा सकता है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि जिनका गुणांक ज़्यादा होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में भर्ती प्रक्रिया रोकने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और जो लोग सेलेक्ट हैं मेरी उनसे अपील है कि वो सभी लोग सरकार का किसी न किसी प्रकार से सहयोग करें, मदद करें, ताकि वो इस जो भर्ती प्रक्रिया को है आगे बढ़ा सके। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने सेलेक्टेड लोगों को साथ लेकर और विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीक़ों से सरकार को सपोर्ट करें और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने का प्रयास करें। हम सभी बहुत परेशान हैं, बता नहीं सकते कि कितनी परेशानी हम सबके सामने है। घर वालों का प्रेशर अलग है, आगे पढ़ाई लिखाई होना इतना आसान नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, वो मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, लेकिन वो ज़्यादातर लोग फेलियर हैं और उनके दोबारा एग्ज़ाम होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम हो जाता है, वो फेल भी हो जाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बाहर है वो बाहर है और अंदर आ जाते हैं तब तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ना होने पाए दोस्तों जो इस परेशानी को और बढ़ा दे। आप सभी से अपील है कि विभिन्न तरीक़ों से संगठित होकर सेलेक्टेड लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के लोग हों, वो सभी आपस में मिलजुल कर सहयोग के साथ एक अभियान चलाकर सरकार को सहयोग करें और अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार के साथ वो कोर्ट रूम में भी मौजूद रहें। यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है। दोस्तों, परेशानी बहुत है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप सभी अपनी अपनी जगह से इसको एहसास करते होंगे। कभी कभी तो दिल इतना व्याकुल हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि ज़िंदगी इस भर्ती में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ या भर्ती किसी भी वजह से रुक गई तो हम लोग किधर जाएंगे, किधर के होंगे। शायद हम लोग, वो लोग कहते हैं ना कि कहावत है, एक गांव देहातों में मशहूर है कि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे या नहीं तो फिर पढ़ने वाले बेकार हो जाते हैं, यानी वो इस लायक भी नहीं रहते हैं कि वो मज़दूरी कर सकें। उनकी उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों आप सभी लोग प्लीज़ इस संगठित होकर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। दोस्तों मेरा उन सभी यूट्यूबर्स से और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज़र से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक अभियान चलाकर उन सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि वो इस तरीके की कोई भी कतई प्रयास न करे जिससे कि भर्ती रुक जाए, और उनके जो भाई बंधु हैं, जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो उनके ही कैटेगरी के लोग हैं और सभी लोग जिनको वो चाहते हैं और किसी न किसी प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं, उनका अहित हो सके। तो दोस्तों आप सभी लोग मैसेज हर लेवल से, अपने लेवल से सरकार तक भी पहुंचाते रहें और उन बच्चों तक भी पहुंचाते रहें। मेरी इन बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।